चिड़िया पास के ही जंगल में अपनी प्यारी सी बेटी पायल चिड़िया के साथ बहुत मजे से रहती थी। एक दिन रानो चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी थी, तभी उसका पड़ोसी मिट्ठू तोता वहां आया और उसने रानो से कहने लगा, रानो बहन, तुम्हारी बेटी ने तो हम लोगों के नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ मिट्ठू भाई? आखिर मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया? क्या बताऊं रानो बहन, मैंने कई महीनों से दाना इकट्ठा करके रखा था ताकि बरसात में खाने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। कल आपकी बेटी ने मेरे जाने के बाद मेरा दाना कुछ तो खा लिया और कुछ वहीं पर बिखेर दिया। आप ही बताओ, बरसात में अब क्या करूंगी? नहीं मिट्ठू भाई, मेरी पायल ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। आप यहीं रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। पायल बेटा, यहाँ आओ। हाँ माँ, अभी आई। माँ बोलो, क्या काम है? पायल, ये मिट्ठू भाई क्या कह रहे हैं? तुमने इनका दाना बिखेर दिया? माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मिट्ठू अंकल झूठ बोल रहे हैं। देखो देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे पास सैकड़ों चिड़िया है गवाही देने को। अब तो मैं इस मामले को जंगल की पंचायत में ले जाऊंगा, तब तुम दोनों को पता चलेगा। नहीं मिट्ठू भाई, छोटी सी बात है, क्यों बात बढ़ा रहे हो? बच्ची है, ये लो, आप मेरा दाना ले लो। ये कहकर रानो मिट्ठू को अपना पूरा दाना दे देती है। मिट्ठू के जाने के बाद रानो पायल को बहुत समझाती है। पायल, अब तेरी शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले भी तूने मोना चींटी का सारा दाना गिरा दिया था। अब कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। सोच ले, अगर फिर तूने शरारत की तो मैं पक्का तेरी शादी कालू कौवे से करा दूंगी। कालू कौवे से शादी को सुन पायल थोड़ा डर तो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसी जंगल में एक कबूतर कहीं से आ जाता है। वो कबूतर जबकि स्वभाव में बहुत सीधा भी था, फिर भी पायल उसे परेशान करने की एक तरकीब सोचती है। जब वो कबूतर एक दिन अपने घोंसले में चुपचाप बैठा हुआ था, तो पायल उसके पास जाती है। अरे भाई, तुम कौन हो? लगता है कि तुम इस जंगल में नए हो, मुझे नहीं जानते। मैं जंगल के राजा शेर सिंह की खास सेनापति हूँ। इस जंगल में जो भी आता है उसे यहाँ रहने का किराया देना होता है। तुम कल से जितना भी दाना लाओगे उसका आधा हिस्सा राजमहल में जमा करा देना। लेकिन मैंने तो इसके बारे में किसी से नहीं सुना कि यहाँ रहने के लिए कर देना पड़ता है। मानती हूँ कि मिट्ठू भाई, आपने इसके बारे में नहीं सुना, परंतु जो जंगल का कानून नहीं मानता उसे हमारे राजा साहब जेल में डलवा देते हैं। ठीक है, मैं कल जो भी दाना लाऊंगी उसका आधा राजमहल में जमा करा दूंगी। नहीं मिट्टू भाई, कल से हम खुद आकर दाना ले जाऊंगी, क्योंकि आप यहाँ के लिए नए हैं। आपको राजा साहब पहचान भी नहीं पाएंगे। अगले दिन से रानो चिड़िया हर दिन मिट्ठू तोते से दाना लेकर अपने घर लाकर रख लेती थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन मिट्ठू अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी कुटकुट कबूतर उसके पास आकर जाने की वजह पूछने लगता है। तो फिर मिट्ठू तोता उसे सारी बात बता देता है। उसके बाद दोनों पायल चिड़िया के घर जाते हैं और रानो चिड़िया से उसकी शिकायत करते हैं। हे भगवान, समझ में नहीं आता, इसका मैं क्या करूं? भाई, आप ही कोई रास्ता बताओ। बहन, तुम मेरी मानो तो उसकी शादी कर दो। शादी के बाद उसमें समझदारी आ जाएगी। ठीक है, मैं आज ही कालू कौवे से इसकी शादी पक्की करती हूँ। अरे बहन, वो तो एक नंबर का मक्कार है। इससे पहले भी वो 2 शादियाँ कर चुका है और दोनों को मारपीट कर घर से भगा चुका है। हे भगवान, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। भाई, फिर आप ही कोई रिश्ता बताओ। रिश्ता तो तुम्हारे सामने खड़ा है। मिट्ठू बहुत सीधा स्वभाव का है, इसी से अपनी बेटी की शादी कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ दिन बाद पायल चिड़िया और मिट्ठू की शादी हो जाती है। शादी के बाद पायल मिट्ठू से माफी मांगती है और वो शरारत करना भी बंद कर देती है।